एक भी कभी आज तक पैदा नहीं हुआ। कभी माइक ऊपर करना पड़ता, कभी नीचे करना पड़ता है, और लंबे आदमियों के साथ तो दिक्कत हो जाती है। मुझे तो ध्यान है, एक बार सब्जी वाले के पास गया, मैंने कहा ये नींबू क्या भाव दिए? उसने कहा बैठ के देखो संतरे हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित अपने सभी कवि मित्रों को प्रणाम करता हूं। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। इस पावन तीर्थ को प्रणाम करता हूं। यहाँ बैठे सब समस्त ग्रामवासियों को प्रणाम करता हूं। आपको देखकर मुझे अपना गांव याद आ गया। मुझे लगा कि मैं अपने गांव ही आ गया हूं। और एक बार तालियां मेरे सम्मान में बजा दें। इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देना और इको खत्म कर देना। बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। यहाँ हमने फल्गु ऋषि का, यहाँ तो वट वृक्ष के नीचे इतने लोग बैठे हुए हैं। इस तरह के माहौल में कविता मैं देश के सबसे बड़े कवि सम्मेलन जो कि लाल किले पे होता है, उसमें कम से कम 20 बार जा चुका हूँ। लेकिन यहाँ आकर के आपको कविता सुनाते हुए आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लाल किले के 20 कवि सम्मेलन इस कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करूं। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत साधुवाद भाई दिनेश को, जिसने इस गांव में ये अलख जगाई है। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा। पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। मैं सबसे बुजुर्ग कवि हूं इन कवियों में। मैं जब यहाँ आया तब मैं इतना बुजुर्ग नहीं था। अच्छा, ये तो समझ में आ रही हो तो बजा सकते हैं। 3 घंटे पहले का आदमी और 3 घंटे बाद के आदमी में फर्क आ जाता है। लेकिन इतनी सर्दी में कार्यक्रम घर वाले ने इतना लैस करके भेजा था, बंद गले का कोट, उसके नीचे स्वेटर, और यहाँ आते ही जो हमें सूर्य भगवान के दर्शन हुए। मैं तो यहाँ पर ये समझ लो मैं कवि सम्मेलन करने नहीं आया, मैं दिल्ली से यहाँ पर धूप सेकने आया। सबने बहुत बढ़िया पढ़ा, सबने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं कविता सुनने। मैं भी सबसे पहले बच्चों को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को इसलिए प्रणाम कर लेना चाहिए क्योंकि ये किसी को भी निपटा सकते हैं। किसी जमाने में मैं दिल्ली में पढ़ाता था। एक बार परीक्षा की कॉपी जांच रहा था। बच्चे को अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता हो तो वो क्या कुतर्क दे सकता है? किन्हीं नेताजी का नाम था, लिखा हुआ था फलाने नेता कौन है। बच्चे ने लिख रखा था ये बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है। खेतों में पाया जाता है जी, हरे रंग का होता है। बच्चे की मर्जी कुछ भी लिखता है, लेकिन जो अंतिम बात बच्चे ने लिख रखी थी उसके लिए तो मैं भी बच्चे के लिए तालियां बजा गया। बोले खेतों में पाया जाता हरे रंग का होता है और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। जिंदाबाद, तालियां भाई, तालियां, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। यहाँ पे बच्चियां बैठी हैं, बच्चियां तक इतनी तेज हो गई हैं आजकल की। तो एक बच्ची से पूछा किसी ने, बोले राम लक्ष्मण तो ठीक, पर सीता जी वनवास में क्यों गई? तो बच्ची शर्माते हुए बोली सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है। हाँ, क्योंकि घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। तो इन बच्चों को तो कुछ कह नहीं सकता। राजनीति पर हम ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, लेकिन राजनीति भी हमें किस तरह से हंसी दे देती है। अभी तो पिछले यहाँ दिनों आपके यहाँ चुनाव हुए, काफी हो हल्ला था, बहुत माहौल ऐसा था। नेता लोग आते थे, भाषण देते थे। तो अच्छा, नेता लोग आते हैं भाषण दें, कोई बात नहीं, लेकिन कोई कोई नेता ऐसा भाषण देने में एक्सपर्ट हो जाता है, उससे किसी भी विषय पर भाषण दिलवा लो, चाहे उसे उस विषय का खा गा नहीं पता हो। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया। 1 मिनट का भाषण आपको जोड़ने के लिए सुनाना चाहता हूँ। बोले भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक
टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं और उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी, जैसे नई बात बता रहे हैं, पानी दो प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है, कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है, गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने तक आ गए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। अच्छा, खरबूजे से यहाँ पे ज्यादा होता है क्या? पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। हाँ रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं जी। जर्मनी वो जहाँ हिटलर हुआ था, हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, हाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तालियां बजानी है तो बजा दीजिए। बोले 12 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया, दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, हाँ और उसी के लिए ये वाटर टैंक। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। पता नहीं कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करें, लेकिन बहुत मन से सुन रहे हैं। एक बार तालियां अपने लिए खुद बजा लें। और मेरे इतने बुजुर्ग, मेरे भाई, सब जैसे मैं अपने संबंधियों में आ गया हूँ, ऐसा मुझे आता है। महेंद्र जी वाटर मंच पर भी आ चुका है। जी हाँ, वो तो मुझे पता था, जब तक मैं खड़ा नहीं होऊंगा नहीं आएगा। जब मुझे प्यास लग रही थी तो मुझे कविता पढ़ने खड़ा कर दिया। खैर, ये तो बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। जो लोग किनारे पर बैठे हैं, बस उनको प्रणाम कर लेता हूँ। कविता में अगर कुछ बुरा लगे तो भाई साहब उधर कूद मत जाना। क्योंकि ये सुविधा यहीं पे प्राप्त है और कहीं नहीं होती है। लेकिन हालांकि इतनी ठंड में तो कौन कूदेगा, कविता भी कुछ नहीं कर सकती। बेटा सुनते रहे। मैं हास्य रस का कवि हूँ, हमें हास्य कहाँ से मिलता है भाई। हम लोग अखबार पढ़ते हैं सुबह सुबह, जल्दबाजी में होते हैं। मेरे कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन तक पहुंचेगी ये रचना। सुबह सुबह उठते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, अखबार पढ़ते हैं। कभी कभी पूरा समय नहीं होता अखबार पढ़ने का। ये हुए हो, एक बार तालियां बजा दें। बड़े मन से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। और बच्चों की तो क्या कहूँ भाई साहब। ये मास्टर महेंद्र, आपने देखा इसका स्वास्थ्य, हाँ, ये लगता भी नहीं कि ये हरियाणा की पैदाइश है क्या। ऐसे तो बच्चे पैदा होते हैं यहाँ पे। लेकिन चलो क्या है, हरियाणा में कुछ अपवाद भी हो सकता है।